नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर 13 नवंबर 2022 के बारे में। 13 नवंबर 2022 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन यहां पर कैलकुलेट किया जा रहा है और इस दिन की जो कैलकुलेशंस आ रही है वो भी काफी ज्यादा अद्भुत और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। इसीलिए इस दिन को लेकर के और इस दिन से आने वाले दिनों को लेकर के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना इंपॉर्टेंट दिन यहां पर दिखाई देता है। क्या आखिर खास हो रहा है इस दिन में, वो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं, जो डेट की हम बात कर रहे हैं, वो है 13 नवंबर 2022। 13 नवंबर, 13 का जो अंक है वो अपने आप में एक अशुभ अंक माना जाता है या काफी लोग 13 को शुभ नहीं मानते। उसके बाद 13 में यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 3+1 नंबर आता है, नंबर 4। नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है और नंबर 4 की जो कैलकुलेशन है वो भी यहां पर काफी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस वजह से भी ये जो अंक है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है और राहु की वजह से भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में क्रिएट होते हुए यहां पर दिखाई देती है। कंबाइंड कैलकुलेशन भी अगर हम कर लेते हैं यहां पर तो देखिए 2022 और नवंबर का महीना जब मैं इसमें ऐड कर लेता हूं तो 4, 5, 6 और 6 यहां पर नंबर आता है 12, 12 नंबर, 2 + 1 नंबर 3 आता है और जुपिटर का जो नंबर है नंबर 3, ये अभी जुपिटर की स्थिति को बयां करता है कि कहीं ना कहीं जुपिटर की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है और उसके कंपैरिजन में जो नेगेटिव ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं वो ज्यादा निकल के आ रहे हैं। इस वजह से भी दिन का जो एक इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब इस तरह की कोई कैलकुलेशन आ जाए और उसी में सेम दिन 13 नवंबर 2022 को ही यहां पर दो बड़े ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी राशि को यहां पर ट्रांजिट करते हैं, तो ये एक और महत्वपूर्ण कैलकुलेशन यहां पर बन जाती है। इसके पीछे एक और रीजन यहां पर ये भी है कि कैलकुलेशन आप देखिए कैसे बन रही है, ग्रहों की चाल कैसे ट्रांजिट कर रही है। मंगलदेव वक्री चाल से गति कर रहे हैं और वक्री चाल से मंगलदेव मिथुन राशि से निकल के वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, देश और दुनिया के लिए काफी ज्यादा बदलाव लेकर के आ रहा है। उसी समय पर 13 तारीख को ही मर्क्यूरी बुध यहां पर तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर बन रही है और उसी समय वृश्चिक राशि में शुक्रदेव ऑलरेडी विराजमान है। मतलब कि देखिए मंगल और बुध की आमने सामने की स्थिति बन रही है और शुक्र भी वहीं पर विराजमान होकर के बुध को सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल के अगेंस्ट में यहां पर खड़े हैं। अब एक इत्तेफाक और एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन निकल के आती है। मंगलदेव बैठे हैं शुक्र के घर में और शुक्रदेव बैठे हैं मंगल के घर में। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं यहां पर तो मंगलदेव जब मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे तब मंगलदेव बैठे थे बुध के घर में और अभी बुध देव आ चुके हैं मंगल के घर में। मतलब कि हिसाब बराबर किया जाएगा, ये यहां पर कहा जाता है। तो मंगल ने अगर बुध के घर में बैठ करके कोई नुकसान किया है तो डेफिनेटली बुध उसका बदला यहां पर जरूर लेता हुआ नजर आएगा और मंगलदेव यहां पर शुक्र के साथ संधि समझौता करते हुए नजर आएंगे कि भाई तू मेरे घर को खराब मत करना, मैं भी तेरे घर को खराब नहीं करूंगा और आपस में मिल बैठ के काम करके चलेंगे और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि बुध यहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा है और बुध यहां पर चीजों को फ्लक्चुएट करने की कोशिश कर रहा है और ये सारी स्थिति आप देखिए कि कितनी ज्यादा अद्भुत होती जा रही है। और क्योंकि ऐसे समय पर सूर्यदेव खुद यहां पर खराब हो चुके हैं, इस वजह से भी काफी ज्यादा प्रभाव राहु का और बुध का यहां पर देखने को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है और इस कैलकुलेशन की वजह से अगर मैं देखूं और जब डीप एनालिसिस, अभी तो मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में नहीं समझाया और प्लैनेट्स को और डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, अगर वो करूंगा तो आप और समझेंगे कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन यहां पर निकल के आ रहा है, कितनी अद्भुत और बारीक चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसका प्रभाव देश और दुनिया पर बहुत ही ज्यादा गहरा होने वाला है। जी हां, दो महत्वपूर्ण चीजें जो यहां पर क्लियरली देखने को मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो समय है ये बीमारियों का समय है। ये जो समय है ये किसी न किसी तरह से बीमारियों को बढ़ाने का समय है, बीमारियों को खराब करने का समय है, बीमारियों को इंक्रीज करने का समय है और ऐसे समय पर सावधानी बहुत ज्यादा रखनी होती है। ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं
कि ये जो समय चलेगा और जितने दिन तक ये ट्रांजिट एक साथ रहेंगे उतने समय तक तो यहाँ पर जब तक कि मंगल और बुध आमने सामने इस तरह से दृष्टिगोचर करके चलेंगे तब तक तो मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी को बीमारियों से बच के रहना चाहिए। और खासकर कौन कौन सी बीमारियां हैं जहां पर आपको परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एलर्जिक इश्यूज से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। आप सभी को किसी न किसी तरह की एलर्जी परेशान कर सकती है, उस तरह के योग यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही करिएगा कि कोई भी एलर्जी आपको यहाँ पर ना हो, मौसम की वजह से कोई परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले, और साथ ही साथ अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा मौसम में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा डेंगू या मलेरिया से पूरी तरह से बच के रहिएगा। खासकर आप सभी को डेंगू से बच के रहना है। और एक स्पेशली हम बात करते हैं प्लेटलेट्स का डाउन हो जाना, तो उस तरह की समस्याएं आपके साथ ना आ जाएं, इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि ब्लड से रिलेटेड चीज़ें या ब्लड में इन्फेक्शन या ब्लड को लेकर के कोई परेशानी या फिर आपका ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना, इस तरह की चीजें यहां पर आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसीलिए इस समय के दौरान में आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की यहां पर जरूरत है। इसके अलावा थोड़ा सा बॉडी लेवल आपका लो रहेगा, आपकी इनर पावर थोड़ी सी वीक रहेगी, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। मानसिक अशांति यहां पर जरूर देखने को मिलेगी, मन में काफी सारे विचार आपके आते रहेंगे जिसमें नकारात्मकता या थोड़ा सा लो फीलिंग ज्यादा रहेगी और पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका कम नजर आएगा। इस तरह से योग बन रहे हैं यहां पर, तो इसी वजह से आप सभी को यहां पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा यही समय पर आप सभी को एडवेंचरस चीजों से बचना चाहिए। किसी भी तरह का एडवेंचर अभी नुकसान दे सकता है, तो इसीलिए मेक श्योर कि किसी भी तरह के एडवेंचर में आप ना उलझें, ना परेशान हो। और देश और दुनिया में बड़े हादसे हो सकते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, विस्फोटक दुर्घटनाएं यहां पर हो सकती हैं, अभी इसके भी पूरे पूरे योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी दुर्घटना जिसमें जान मान की हानि हो, कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं यहां पर देखने को कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। हर थोड़े थोड़े अंतराल में कोई ना कोई हादसा जरूर देखने को मिलेगा और उसकी वजह से हम सभी सोच सोच के थोड़े से परेशान होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए आप सभी भी ट्रैवल करते समय पूरी सावधानी रखिएगा, पूरे समझदारी के साथ ट्रैवल करिएगा। ये समय समझदार बनने का है, ना कि ना समझी में एडवेंचरस चीजों को करके अपने आप को परेशान करने का, या अपने परिवार को दुख देने का समय है। इसीलिए समय का फायदा उठाइएगा, समय को समझने की कोशिश करिएगा, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो पहला जो इस चीज का इंपैक्ट रहेगा वो हेल्थ के ऊपर रहेगा। दूसरा इंपैक्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा आपका इकोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर। यहां से एक अलग तरह का इकोनॉमिकल डायरेक्शन शुरू हो जाता है। देखिए, मंगल का वृषभ राशि में आना और मंगल का वृषभ राशि में वक्री गति से गोचर करना और एक लंबे समय तक यहीं पर विराजमान रहना, ये एक चीज दिखाता है कि जब तक मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे तब तक यहां पर स्थितियां विकट होती जाएंगी, इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलता जाएगा और उस वजह से भी काफी ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। ये जब तक शुक्र यहां पर विराजमान है तब तक तो स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी, बट जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, जब मंगल अकेले शुक्र के घर में बैठे होंगे और मंगल को पता चल जाएगा कि भैया अब मेरा घर शुक्र से खतरे में नहीं है, अब मैं खुला खेल सकता हूं, उस समय पर देखिएगा कि एक बड़ा इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलेगा, एक बड़ा शेयर मार्केट फॉल यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आपको मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी कि कहां किस तरह से यहां पर प्लैनेट्स की वजह से मार्केट में चीजें बदलती हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो सारी कंट्रीज पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, बट स्पेशली यहां पर मैं कहूं तो वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए वेस्ट और साउथ की जो भी कंट्रीज हैं या हमारे भारत में भी जितने स्टेट्स हैं वेस्ट एंड साउथ में, उन्हें थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, बिकॉज ये समय में कहीं ना कहीं सावधानी रखनी है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहों की ये चाल का पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे भी देखा जाए तो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा प्रभाव होता हुआ नजर आएगा और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ
यूक्रेन और रशिया के बीच में स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आएंगी, स्थितियां और ज्यादा विकट होती हुई नजर आएंगी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कुछ और बड़ी गलती होते हुए यहां पर नजर आएगी। इसी के साथ साथ अमेरिका यहां पर एक गलत डिसीजन ले सकता है या अमेरिका कोई बड़ी गलती यहां पर कर सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। तो अमेरिका डेफिनेटली यहां पर कुछ गलत तरह से यहां पर अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अमेरिका की सरकार को यहां पर काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसके योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, इस समय में मौसम में बहुत बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। एक ड्रास्टिक चेंज इन वेदर आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि वाकई में इस बार जो है मौसम काफी ज्यादा तबाही मचाने वाला है और मौसम पूरे मजे लेने के मूड में है एंड हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिएगा और अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश करिएगा, ताकि आप सभी को किसी भी तरह से बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानियां ना हो। रियल एस्टेट मार्केट में भी बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिलेगा या बड़ा बदलाव यहां पर देखने को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। मार्केट की तो खैर आप निश्चिंत रहिए, सारी जानकारी आपको दूसरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी। तो खासकर यहां पर हमें मानव जनजाति को इस समय के दौरान में, जब ये समय चल रहा है, ये समय कितना रहेगा, तो ये समय कम से कम 45 दिन तक वैरी करता हुआ नजर आएगा। मतलब कि आने वाले 45 डेज तक डेंगू, मलेरिया, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज और खासकर डेंगू के ऊपर ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बीमारियों से सावधानी रखिएगा, बाहर जाते समय भी पूरी तरह से ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना देखने को मिले। दूसरी चीज, इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन यहां पर क्लियरली अब बड़े लेवल पे शुरू होने वाला है और एक इकोनॉमिकल वॉर की यहां पर कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं। तो डेफिनेटली पूरा वर्ल्ड अब एक इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन के फ्रेम में आ रहा है और इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जाएगी और अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब होते हुए नजर आएगी और इसके पीछे कई देशों में परेशानियां होते हुए नजर आएगी। श्रीलंका की जैसी हालत हमने देखी है, वैसी ही हालत कुछ और देशों की भी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी को गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है। आप सभी को हर एक काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से और पेशेंस रखकर चलने की जरूरत है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। और वेदर के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। खासकर साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा संभल कर आप सभी को रहने की जरूरत है, ताकि आप सभी को कोई परेशानी ना हो और आप सभी बड़े आराम से इन 45 दिनों को, 45 डेज को आराम से निकाल पाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये समय शानदार जाएगा और आप सभी रेगुलर मेरे वीडियोस देख करके अपने आप को सचेत करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे और सावधान रखने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।